फॉल आउट सीज़न 1 में अब तक, यानी कि अब घाउल और लूसी उस दवाई को ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से घाउल जिंदा रह सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि वाइल्स के बिना ये म्यूटेंट्स पूरे तरीके से जानवर बन जाएंगे। और जब लूसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो छीना झपटी में वो घाउल के एक उंगली को अपने मुंह से ही उखाड़ कर फेंक देती है। अब इसके बाद ये लोग चलते चलते एक सुपरमार्केट में पहुँचते हैं जहाँ घाउल लूसी का सौदा करता है, यानी कि लड़की लो और बदले में मुझे वाइल्स दो। एंड इसके बाद यहाँ हम काफ़ी सारे अदर म्यूटेंट्स को और 2 लोगों को भी देखते हैं जो कि इस पूरे जगह को मिलकर चलाते हैं। अब उसी रोबोट के ज़रिए वो उन 2 लोगों को धमकाती है कि देखो उन म्यूटेंट्स को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और जैसे ही वो उन म्यूटेंट्स को छोड़ते हैं तो उनमें से कई सारे ऐसे भी म्यूटेंट्स थे जो कि अपना आपा खो चुके थे और वो तुरंत ही इन पर अटैक कर देते हैं। और सुपरमार्केट से निकलने के बाद हम ये देखते हैं कि वाइल्स के बिना घाउल की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए यहाँ लूसी थोड़ा सा तरस खाती है और घाउल को कुछ वाइल्स देकर चली जाती है। अब यहीं पर एक मेंबर नॉर्म को यह समझाती है कि देखो बेटा, हम सभी ने किसी न किसी को खोया है, बस मैं इतना ही कहूँगी कि कोई भी गलत कदम मत उठाना। नॉर्म और वो गेट कीपर अगेन वॉल्ट 32 में जाते हैं जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि ये सब कुछ तो यहाँ बहुत पहले ही हो चुका था, यानी कि रेडर्स के हमले से पहले ही इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर तो यही लग रहा है कि इन्होंने ही एक दूसरे की जान ले ली है। और जब ये लोग और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें ये पता चलता है कि वॉल का गेट ऊपर से ही खोला गया था, और ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि गेट खोलने के लिए पिपर की ज़रूरत पड़ती है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वालों के पास ही होता है। और जब नॉर्म कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि गेट खोला गया था उनके माँ के पिपॉय की मदद से। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआती दौर में हम मैक्सिमस और थेडियस को देखते हैं जो कि एक स्क्वायर है। अब क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। बट तुम चिंता मत करो, यह कमीना अंदर से अभी भी उतना ही हरामी है जितना कि वह पहले था, क्योंकि जब उसे यह पता चलता है कि उस नाइट के सूट को मैक्सिमस ने चुरा लिया है तो थेडियस का पूरा टोन ही चेंज हो जाता है। एंड इसीलिए यहाँ मैक्सिमस थेडियस को मारने की कोशिश करता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि थेडियस मैक्सिमस के सूट से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को अलग कर देता है जिससे कि मैक्सिमस उस सूट के अंदर ही फंस जाता है। एंड यहाँ तक कि थेडियस विल्सिक के सर को भी लेकर चला जाता है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। अब अगली सुबह हम देखते हैं लूसी को जो कि विल्सिक के सर को ट्रैक करते हुए अब यहाँ पहुँच चुकी है और अगेन उसकी मुलाकात होती है मैक्सिमस से। मैक्सिमस को वो रेडिएशन वाले कॉकरोचेस अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी लूसी आकर मैक्सिमस को बचाती है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि लूसी ने मैक्सिमस को यह बता दिया है कि वो भी विल्सिक के उस सर को ढूंढ रही है और मैक्सिमस को पता नहीं क्यों, और शायद इसीलिए मैक्सिमस लूसी को अपना सही नाम तक नहीं बताता। वो खुद को एज ए नाइट इंट्रोड्यूस करता है और लूसी मैक्सिमस के ऊपर इसीलिए ट्रस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसको पहले काफ़ी सारे लोगों ने मारने की कोशिश की है। बट यहाँ रेडिएशन की वजह से लूसी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है और मैक्सिमस के पास उसकी दवाई थी, तो इसीलिए लूसी मैक्सिमस को उस सूट से आज़ाद करती है और बदले में मैक्सिमस लूसी को वो दवाई देता है। अब इसके बाद ये दोनों एक डील करते हैं कि विल्सिक के सर में एक ट्रैकर लगा हुआ है जिससे कि मैं यानी कि लूसी उसे बहुत ही आसानी से ढूंढ सकती हूँ, तो मैं तुम्हें मदद करूँगी उसके सर और तुम्हारे स्क्वायर को ढूंढने में, और बदले में तुम अपने ब्रदरहुड से ऐसे पावरफुल वेपन्स और नाइट्स को भेजना ताकि वो मेरे पिताजी को ढूंढने में मदद कर सके। अब ये लोग ट्रैक करते करते एक ब्रिज में आ पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि इंसानों को ही खाते हैं। सॉरी मैं इनका नाम भूल गया, बट पहले तो ये लोग शांति से चले जाने का ढोंग करते हैं, परंतु जैसे ही पास आते हैं तो ये लोग हमला करने लगते हैं और तभी सडनली मैक्सिमस अपना 100% रिफ्लेक्स दिखाता है और उन दोनों को ही लूसी के बंदूक की मदद से मार देता है। बट वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमस के हाथ में भी गोली लग जाती है। अब ऑन दी अदर हैंड वॉल्ट में हम देखते हैं नॉर्म और उस गेट कीपर को जो कि अभी भी ये फिगर आउट करने में लगे हुए हैं कि नॉर्म के माँ का पिप बॉय उन रेडियट्स के पास आखिर गया तो गया कैसे। और जब ये लोग और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें वॉल्ट 31 के पास और भी डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती है। एंड यहाँ हम यह क्लियरली समझ सकते हैं कि ये लोग वॉल्ट 31 में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और सवाल है क्यों? क्या वॉल्ट 31 में कुछ ऐसा है जो कि बाकी के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, या फिर मामला इससे और भी ज़्यादा बड़ा है? खैर इसके बाद ये दोनों वॉल्ट 32 से बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट 33 में वोटिंग चल रही है इस मामले को लेकर कि अगला लीडर कौन बनेगा, और यहाँ बेटी पियर्सन भी भाग लेती है जिनको हमने पहले के एपिसोड्स में भी देखा है।
और सरप्राइजिंगली वो ये वोट जीत भी जाती है। और जब इसके बाद नॉम एक कंप्यूटर में रिसर्च करता है उन लोगों के बारे में जो कि पहले ओवरसीयर रह चुके हैं। ओवरसीयर बोले तो वही लीडर, मैं बस आसान शब्दों का प्रयोग कर रहा था। खैर, यहाँ नॉम को पता चलता है कि पहले के सारे लीडर्स वही हैं जो कि वॉल्ट 31 से ट्रांसफ़र होकर वॉल्ट 33 में आए हैं। कोई भी लीडर या फिर कोई भी ओवरसीयर वॉल्ट 32 से कभी बना ही नहीं। और इस बार की लीडर यानी कि बेटी पियर्सन और उनके पापा भी वॉल्ट 31 से ही हैं। अब बेटी पियर्सन ओवरसीयर बनने के बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जहां वो ये डिसीजन लेती है कि हम में से कुछ लोग अब वॉल्ट 32 में जाकर रहेंगे और पुनर्निवास योजना का पालन करेंगे। और यहाँ आने के बाद नॉम के साथ हम ऑडियंस भी ये देखते हैं कि अब वॉल्ट 32 को पूरे तरह से चेंज कर दिया गया है। ना ही दीवारों पर कोई खून के धब्बे हैं और ना ही किसी की लाश पड़ी हुई है। दीवारों को फिर से रीपेंट किया गया है और ऐसे साफ सफाई की गई है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब यहाँ नॉम बेटी से यह पूछता है कि जब मेरी माँ मरी तो उनके पिप-बॉय का आपने क्या किया। तो इन रिटर्न बेटी यह जवाब देती है कि उनके साथ ही दफना दिया। अब एट लास्ट हम ये देखते हैं कि गोली लगने की वजह से मैक्सिमस का बहुत ही ब्लड लॉस हो चुका है। तो इसीलिए लूसी और मैक्सिमस एक मेडिकल लैब में जाते हैं ताकि मैक्सिमस का कुछ इलाज हो सके। पहले लूसी उस लैब में जाती है पर कुछ देर बाद उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इसीलिए अब मैक्सिमस भी चेक करने अंदर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर कुछ ही मिनट्स बाद हम ये देखते हैं कि अब ये लोग एक वॉल्ट में आ चुके हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड किया जाता है।